हमारे साथ आज कार्यक्रम में अजय बग्गा सर, जो कि ग्लोबल मार्केट पर बहुत ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं। कोई भी खबर है जो इनकी नज़रों से मिस नहीं होती। साथ ही विकास सेठी सर, जिनके धमाकेदार फंडामेंटल्स हैं, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स ही नहीं बल्कि पूरे मार्केट को लेकर बहुत बेहतरीन स्ट्रेंथ रखते हैं। साथ ही बंसल जी, कुणाल जी भी हमारे साथ हैं, अमरीश बालिगा सर, सुदीप जी और सुमित बगड़िया भी आज हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग टू यू एवरीवन। बग्गा सर, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। ये जो ट्रम्प साहब का मूड नरमा रहा है, ये क्या वाकई में बैकफुट पे आते दिखाई दे रहे चीन को, जो इन्होंने बिल्कुल ठीक आखिरी घंटों में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके 90 दिन की मियाद दे दी? इसे आप कैसे देखते हैं? ये पॉजिटिव है। चीन ने रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए थे, टफ नेगोशिएशन किया है और 30% पे ले आए हैं। अब इसको 90 दिन और इन्होंने बढ़ाया है, तो इससे चीन का स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रहा है। बट वरीसम चीजें दो हैं। एक, हमें लगा था कि अगर चीन के ऊपर रशियन टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे तो भारत के ऊपर कैसे लगाए जाएंगे, तो भारत को भी इससे निजात मिलनी चाहिए। वो आते नहीं दिख रहा। तो चीन पे तो इन्होंने टैरिफ लगाए नहीं। याद रखिए, जब जर्नलिस्ट ने इनसे पूछा था, जब भारत पे 25% एक्स्ट्रा लगे थे, तो व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि भारत से ज्यादा तो चीन खरीद रहा है, टर्की भी खरीदता है, गैस, नेचुरल गैस जो है वो यूरोप खरीद रहा है। तो उन्होंने कहा कि अभी 8 घंटे हुए हैं ये अनाउंस होके, आगे देखिए क्या होता है। आगे कुछ नहीं हुआ है। बट जबकि भारत के टैरिफ अभी भी बरकरार हैं। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो रहा है। जैसे सवेरे आप कह रहे थे कि ये ईगो की बात हो रही है ट्रम्प की भारत के साथ, वो अच्छी डेवलपमेंट मैं नहीं देख रहा हूँ। दूसरी अहम बात जो रहेगी कि ये लास्ट मिनट में करते हैं, तो हमारे ऊपर जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ आने वाले हैं वो 27 अगस्त से आ रहे हैं, तो 26 अगस्त तक ये ऐसे ही इनको खींच के ले जाएंगे। तो मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं आएगी। देखिए, अगर आज जो फ्राइडे को बैठक होती है रशियन और अमेरिकन लीडर्स के बीच में, और शायद यूक्रेनियन लीडर भी जाएं उधर, अगर उस बातचीत में पॉजिटिव कुछ निकल के आता है, बट आपके टैरिफ बरकरार हैं 27 तक, तो हमें वहां से भी राहत 15 तारीख की आती थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये चिंता का विषय है कि चीन को तो इन्होंने 90 डेज और दे दिए, और भारत जिसका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है इनके साथ, उसके ऊपर ये रशियन तेल के टैरिफ लगाने की अभी भी घोषणा जारी रख रहे हैं। अच्छा बग्गा सर, एक और डेवलपमेंट हमने होता हुआ देखा कि पुतिन और मोदी साहब के बीच में तो बातचीत हुई, उन्होंने इनवाइट भी किया कि आप साल के अंत में आइए रशिया इंडिया समिट पे। लेकिन ये जो जेलेंस्की साहब ने फोन किया है प्राइम मिनिस्टर साहब को, इसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, पॉजिटिव है, अच्छा है, सबसे बातचीत करनी चाहिए। और क्योंकि फ्राइडे को बैठक है, बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, तो अच्छा है। और भारत ने यही कहा है कि शांति बरकरार रहनी चाहिए, और जंग से कुछ हासिल नहीं होता 21वीं शताब्दी में, वही प्रधानमंत्री हर बारी कहते आए हैं। तो अच्छा है, प्रधानमंत्री की भूमिका अगर है इसमें शांति वार्ता में, तो बहुत अच्छा है भारत के लिए ओवरऑल। यही हमें देखना है। देखिए, हमारे बाजार तो बंद हो जाएंगे, तो थोड़ा बहुत पोजीशंस काटी जाएंगी थर्सडे को, क्योंकि फ्राइडे को हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो उसके चलते हमें अब मंडे को ही मौका मिलेगा, गुरुवार के बाद, इससे कुछ पोजीशन करने का। तो मुझे लगता है कि थोड़े शॉर्ट्स कम होंगे, तो मार्केट तो बढ़ना चाहिए। बट यही मैं कह रहा हूं कि ट्रम्प का अगर ईगो छिड़ा हुआ है और ये 25% किसी और बहाने से लगा देते हैं। अब बातचीत ये भी चल रही है कि कुछ भारतीय एंटिटीज को सैंक्शन कर सकते हैं। अभी तक बहुत छोटी छोटी कंपनीज होती थी, जैसे ईरानी तेल के लिए 6-7 भारतीय कंपनियों को सैंक्शन किया। वो बहुत छोटी कंपनियां हैं, लिस्टेड भी नहीं है और जानी मानी भी नहीं है। बट अगर जैसे भारत की दिग्गज ऑयल एंड गैस कंपनीज को ये सैंक्शन लिस्ट में ले आते हैं, रशियन ऑयल को प्रोसेस करने के लिए या खरीदने के लिए, वो फिर मुश्किल हो सकती है। तो अब बहुत ज़रूरी है कि जब
लग रहा है कि यूक्रेन में युद्ध विराम हो जाए तो भारत को इक्वालिटी का दर्जा तो मिले एटलीस्ट, कि जो चाइना को इन्होंने टैरिफ नहीं लगाए रशियन ऑयल के, वही भारत के ऊपर से वो हटाए जाएं, और फिर 25% जो भारत पे बहुत हाई टैरिफ लगा है उसको भी नीचे लाया जाए। ये दो अब ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे सरकार के। आई एम श्योर बैक चैनल्स में बातचीत तो हो रही होगी पूरे मसले को सुलझाने के लिए। तो ये अब अगले हफ्ते ही पता लगेगा। अगर फ्राइडे को अच्छी खबर आ गई कुछ, तो अगले हफ्ते एक तो बाउंस आना चाहिए। बट यही रहेगा कि 27 तारीख तक ट्रम्प रिलीफ देंगे नहीं, लास्ट मिनट पर ही बोलेंगे कि ये है। तो अब देखिए उसमें क्या होता है, वो बहुत अहम आ जाता है हमारे बाजारों के लिए, क्योंकि बाकी चीजें ज्यादातर डिस्काउंटेड हैं। 25% भी डिस्काउंट हो गया, 50 नहीं है। 50 पे बेसिकली कोई ट्रेड नहीं होती, वो ट्रेड एम्बार्गो हो जाता है 50% का टैरिफ। तो वो बहुत अहम है कि वो कितनी जल्दी निकलता है और एटलीस्ट 25 पे तो आ जाए।